हेलो स्टूडेंट, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। हमने इसके पहले 2 वीडियो बनाई है क्यूब्स के ऊपर, आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा बेटा। उसके आगे लेक्चर नंबर 3 है, ये हम आपको बताने वाले हैं। इसमें क्या किया जाता है बेटा, सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं। क्यूब एंड क्यूब रूट्स में से किसी भी नंबर का निकालना है तो हम इस नंबर का पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, फिर 3 पेयर करके लेते हैं। ठीक है, डिजिट को कैसे लेते हैं, फिर हम 3 पेयर करके ले लेते हैं। जैसे ये 64 है तो इसका अगर हमको निकालना है बेटा पहले प्राइम फैक्टर, तो सबसे पहले 64 लिखेंगे। ये किससे डिवाइड हो रहा है बेटा, आपको पता है 2 से हो रहा है। ठीक है, 3 देखिए 32, फिर 2 से किया। प्राइम फैक्टर तो आपको आता है निकालना, आपने इसके पहले की क्लास में भी निकाला हुआ है ना बेटा। तो आप खूब आराम से इसका पहले प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए बेटा। 2 2 जा, फिर ये 2 1 जा 2। ठीक है, तो ये 64 का बेटा प्राइम फैक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया, ये देखिए, ये एक पेयर और ये 2 पेयर, तो 6 हो गए बेटा। क्या हो गया, 6 वाले देखिए, 1 2 3 4 5 6। फिर उसके बाद आपका क्या है, बीच में इंटू लगा दीजिए आप बेटा। अब देखिए बेटा, इसका हम क्या करेंगे, पेयर लेंगे। तो ये एक पेयर हुआ बेटा और ये 2 पेयर हुआ। तो जब हम 64 का क्या लिखेंगे, क्यूब रूट। क्यूब रूट में कैसे लिखा जाता है बेटा, यहाँ छोटा सा 3 बनाया जाता है क्यूब रूट लिखने के लिए। ठीक है, पर जब स्क्वायर रूट लिखते हैं तो बस यही साइन बनाते हैं, पर उसके ऊपर क्या करते हैं, निशान नहीं लगाते हैं 3 का या 2 का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, और ये क्या है, क्यूब रूट का साइन है कि क्यूब रूट निकालना है। तो इसका क्या हो जाएगा, अभी आपको बताया ना कि 2 पेयर करके बाहर आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 2 इंटू 2। ठीक है, तो ये क्या आ गया बेटा, 4। तो 64 का क्यूब रूट क्या आ गया बेटा, आपका 4 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, ये है आपका 512। ठीक है, तो 512 का सबसे पहले 2 से हम करेंगे बेटा, ये 2 है। ठीक है, तो 2 से करिए, 2 दूनी 4, फिर 1 बचेगा तो 2 पंचे 10, फिर 1 बचेगा तो 2 छंग 12। अब फिर 2 5 6 है, इसका 2 से करिए बेटा, तो 2 1 जा 2, फिर क्या आ जाएगा, ये 2 2 जा 4, फिर 1 बच जाएगा, 2 8 16, 2 से आ गया। फिर 2 से करेंगे बेटा, तो ये क्या आ गया, यहाँ पर 6 आ गया, फिर यहाँ क्या आ गया, 4 आ गया। फिर 2 से करेंगे बेटा, तो ये क्या आ गया आपका, यहाँ पर बताइए 64 है, तो ये 32 हो गया बेटा। फिर 2 से डिवाइड दिया हमने, तो ये 16 आ गया। फिर 2 से किया तो ये 8 आ गया बेटा। 2 से किया, यहाँ 4 हो गया। फिर 2 इंटू 2 4 होता है, तो 2 दिस इज 2। फिर उसके बाद 2 1 से 2। ठीक है, तो ये आप 512 का क्या आ गया बेटा, इसका ध्यान से देखिए, तो इसका हम आपको समझ में आ जाएगा। ये 2 कितनी बार है, यहाँ देखिए 1 बार, फिर ये क्या 2, फिर ये क्या है बेटा 3 बार। ये 3 बार 2 का पेयर है, मतलब हमको कितना बार ये उतारना है बेटा, ये देखिए 2 4, ये पूरा 6 हो गया, फिर ये 9, तो 9 बार है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सबके बीच में क्या है, इंटू लगा दीजिए बेटा। ठीक है, तो अगर हम इसका क्यूब रूट लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, 512 का क्या है, ये क्यूब रूट। ठीक है, तो इसका भी क्या आ जाएगा, क्यूब रूट। ठीक है, छोटा सा 3 लिख देते हैं, ये है क्यूब रूट का साइन। ठीक है ना, 3 लिखा जाता है। तो 512 का जब आपने दिया, तो ये क्या आ गया बेटा, यहाँ पर इसके पेयर कितने हैं बेटा, यहाँ इसका देखिए एक पेयर तो ये है, फिर एक पेयर ये है, फिर एक पेयर ये है। तो 2 कितनी बार आ जाएगा बेटा आपका 512 का, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि क्या आ गया बेटा, ये आपका 8 आ गया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये क्या हो गया, 8 हो गया बेटा। समझ में आपको आ रहा होगा बेटा। क्यूब रूट का सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे बेटा, और फिर प्राइम फैक्टर निकालने के बाद हम क्या करेंगे, 3 का पेयर को 1 लिखेंगे। जैसे 1 2 3, 3 बार जो 2 है उसका क्या करेंगे, 1 बार 2 लिखेंगे, 3 बार 2 का क्या करेंगे, 1 पेयर लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, इसका कैसे करेंगे, बिल्कुल वैसे ही करना है। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे बेटा, किस डिजिट से कट रहा है ये देखेंगे। तो ये सबसे पहले इसके पीछे की संख्या हम देखकर समझ जाते हैं। जैसे कि इसमें पीछे की संख्या क्या लिखा हुआ है बेटा, 8 लिखा हुआ है। तो 8 का मतलब है ये 2 की टेबल में है, तो ये 2 से जाएगा। अगर पीछे की संख्या क्या लिखी हुई है बेटा, 2 4 8 या 0, तो वो 2 की टेबल में है।
तो वो दो से कट जाएगा, और अगर डिवाइड नहीं होगा दो से तब हम देखेंगे 3 से या 7 से करके, ठीक है। अगर दो से नहीं जाएगा तब, तो दो से देखिए जा रहा है ये वाला, तो 2 पंचे 10, फिर 2 तियां 6, फिर 2 दूनी, फिर 2 चौको, फिर 2 से ये जा रहा है बेटा, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, ठीक है ना। यहाँ पर एक कैरी ले लिया था, 2 छंग 12, फिर यहाँ पर एक हो गया, तो 2 छंग 12, 2 दूनी 4, ठीक है। अब फिर से ये 2 से जा रहा है, 2 एकम 2, 2 तियां 6, 2 तियां 6। अब देखिए हमने बताया पीछे जब 8 होता है, 4 होता है, 2 होता है, तब तो हमको समझ में आ रहा है कि ये 2 से जा रहा है, ठीक है ना। दीज आर इवन नंबर्स। पर अगर पीछे क्या हो, 1 हो, 3 हो, तो हम क्या करते हैं बेटा, हम ट्राई करते हैं किससे, 3 से, 7 से या 11 से। किससे करते हैं, सबसे पहले 3 से देखते हैं, 7 से देखते हैं। तो 3 से देखने के लिए सम अगर 3 के टेबल में आ रहा है, तो इसका सम क्या है, 3 दूनी 6, 7 8, ये 3 के टेबल से नहीं जा रहा है। फिर ये 7 से भी नहीं जा रहा है, तो हम 11 से ट्राई कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो 11 से किया तो क्या आ जाएगा आपका, फिर 11 से जा रहा है ये, फिर 11 से जा रहा है। फिर से हम आपको बताते हैं बेटा, सबसे पहले ये 8 4 2 थे, तो हमको समझ में आ रहा था कि 2 से जा रहा है, ठीक है। पीछे की संख्या से समझ में आ जाता है कि वो 2 से डिवाइड हो रहा है कि 3 से। पर जब यहाँ पर आया आपका 1 3 3 1, तो पीछे आ गया 1, तो इसका मतलब है कि ये 2 से नहीं जाएगा, ठीक है। ये 2 की टेबल में नहीं है, लास्ट डिजिट 2 की टेबल में नहीं आ रही है, तो हम 3 से ट्राई करेंगे, फिर 3 के बाद 7 से ट्राई करेंगे, और फिर आगे 11 से, फिर 13 से, ठीक है, प्राइम नंबर से। तो हमने जब हम इसको देखा बेटा, हमने तो ये किससे जा रहा है बेटा, जब 3 से देखा जोड़ करके, तो ये 3 की टेबल में नहीं था, 6 7 8 था, तो जब 3 से नहीं गया तो हमने 7 से देखा, 7 से भी नहीं गया, तो ये 11 से जा रहा है, ठीक है। अब हम इसका फैक्टर लिखते हैं बेटा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा जो हमने अभी बोला है, कि ट्राई करके देखते हैं ना सबसे। ये क्यूब रूट का साइन होता है बेटा, ठीक है, क्यूब रूट का ये साइन हो गया। यहाँ कितनी बार है, 2 जो है 3 बार है, ठीक है। और फिर उसके बाद है 11 भी मेरा कितनी बार है बेटा, 3 बार है, ठीक है। अब देखिए पेयर जब आप लेंगे तो ये क्या है, एक पेयर है और ये एक पेयर है, तो इसका क्या आ जाएगा बेटा, एक पेयर आएगा बाहर 2, और ये आ जाएगा इंटू 11, तो दिस इज 22। समझ में आ गया होगा आपको बेटा, क्लियर, 27। देखिए वैसे जैसे आप अभी कर रहे थे प्राइम फैक्टर, तो ऐसे करके भी आप निकाल सकते हैं, प्राइम फैक्टर करके भी। अदरवाइज देखिए हम आपको बता रहे हैं दूसरा तरीका, जब इजी नंबर है तो क्यों हम इतना लॉन्ग करें। तो हम क्या करेंगे बेटा, 2700 है, इसको बहुत ही इजी है नंबर बेटा, ये 27 अलग कर लिया क्योंकि ये जीरो जीरोस का है, तो क्यों निकालेंगे जीरो जीरो का, तो आपको पता है ये 1000 हो जाता है अलग कर दिया तो ये 27 को क्या लिख सकते हैं, आपको 27 का फैक्टर भी लर्न है, 3 इंटू 3 बेटा। और ये क्या है बेटा, 1000 को क्या लिख सकते हैं आप बेटा, 10 इंटू 10, सब जीरोस को अलग कर लीजिए, इंटू 10, ठीक है ना। तो फिर ये अगर आपने इसको क्या निकालेंगे, अब आप क्यूब रूट इसका निकालेंगे, 27000 है ना। तो इसका अगर आपको क्या निकालना है बेटा, क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। इसका आपको क्या निकालना है, क्यूब रूट, तो क्यूब रूट का साइन लगा दीजिए बेटा। अब आप देखिए बेटा, इसका जब आप निकालेंगे तो ये एक पेयर और ये एक पेयर, मतलब क्या आ गया बेटा, 3 इंटू 10, ठीक है ना, 3 इंटू 10 मतलब 30। अदरवाइज आप इसका प्राइम फैक्टर करके भी जब आप निकालेंगे 27 का, तो यही आएगा 27, फिर 0 0 फिर 0, तो इसको आप सबसे पहले करेंगे 3 से करेंगे, तो ये क्या आएगा आपको पता है, 3 नाम 27, फिर 0 0 0, फिर 3 से करेंगे तो क्या आएगा बेटा आपका। हम आपको बाद में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम कह रहे हैं कई सम्स जो इजी होते हैं आप उसको इजी भी ट्राई कर सकते हैं, जब 2700 का आपको पता ही है कि 27 का होता है 3 इंटू 3, तो ये फिर 1000 है, फिर ये 2 से करेंगे 500, ऐसे ही सो ऑन हम करते जाएंगे, तो आपका यही आएगा 10 आएगा। अच्छा चलिए हम करके बता देते हैं, फिर 2 का आ जाएगा आपका, ये देखिए 2 आ गया, फिर यहाँ पर क्या आएगा आपका बताइए, 2 का 1 बच गया, तो 2 पंचे 10, फिर बेटा ये आपका, ये देखिए ये आपका 2 से गया था ना, फिर आपका ये 2 से जाएगा बेटा, तो ये 125 हो गया बेटा, 1 2 5, फिर ये 5 से जाएगा बेटा, 5 से आएगा 25,
फिर 5 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा। अब आपको इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, सीधे आपको पता था 2700 का, इसलिए हमने बता दिया। ये इसमें ये सब की रिक्वायरमेंट्स नहीं है, ठीक है, ये इजी था बेटा। अब ये देखिए 15625। अब देखिए पीछे जो है 2 नहीं है या 4 नहीं है, 6 नहीं है, 2 की टेबल में पीछे की डिजिट नहीं आ रही है, 5 जो है 2 की टेबल में नहीं आ रही है। तो हम इसको देखिए सीधे 5 से कर सकते हैं। कोई भी चीज के पीछे, अगर किसी भी संख्या के पीछे 5 आए, 0 आए, तो पहले 5 से ही हम ट्राई कर देते हैं, ठीक है। तो हम इसको 5 से डिवाइड करके देखते हैं बेटा, 5 से करिए। 5 तिया 15, 3 आ गया। फिर ये क्या हो गया बेटा, 5 तिया 15 के बाद ये 6 है, तो 5 एकम 5, फिर एक ये आपका बचेगा, 5 दूनी 10, 5 पंच 25, ठीक है। फिर 5 से किया बेटा, तो ये क्या आ गया आपका, 5 छक्का 30, 30 आ गया, तो एक बच गया, तो 5 दूनी 10, 10 के बाद बेटा 11 12, 2 बच गया था, तो ये 25 से करेंगे तो 5 पंच 25, ठीक है। 625 को फिर हमने 5 से किया, तो ये क्या आ गया बेटा, 125। फिर 125 को हमने फिर से 5 से डिवाइड दिया बेटा, तो ये क्या आ गया आपका 25। फिर देन अगेन 5 से किया बेटा, तो दिस इज 5। नाउ 5 वन जा 5, ठीक है। तो इसका क्या आ गया आपका, देखिए 15625 इज इक्वल टू क्या आया है, ये 5 आया है आपका 6 बार, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। ये क्यूब रूट का साइन होता है, हमने आपको पहले भी बताया है क्या होता है, छोटा सा 3 लगाया जाता है, जैसे स्क्वायर रूट में नहीं लिखा जाता है, लेकिन ऊपर 2 या 3। अब इसका क्या कर लेंगे बेटा, पेयर बनाएंगे। तो ये पेयर बनाते हैं, ये और ये देखिए 2 पेयर हो गया। तो ये क्या आ जाएगा बेटा आपका, बताइए 5 इंटू 5, तो ये कितना आ गया बेटा 25। ध्यान से देख लीजिए बेटा, हमने बताया कि जब पीछे 5 है तो हम 5 से ही डिवाइड कर लेते हैं, 5 रहेगा या 0 रहेगा तो सीधे 5 से ही डिवाइड कर लेंगे, ठीक है बेटा। और अदरवाइज 2 4 6 8 तो हम क्या करते हैं, 2 से ट्राई करते हैं। 3 का हमने बताया है कि जोड़ देखते हैं बेटा, कि जोड़ करके क्या आ रहा है, 3 के टेबल में आ रहा है तो ठीक है। यहाँ देखिए अब इस वाली संख्या में भी आप बता सकते हैं, पीछे 4 आ रहा है तो 2 से ही डिवाइड करके हम देख लेंगे, ठीक है। ये 1 3 8 2 4 है, तो इसको हम किससे करेंगे बेटा, 2 से करेंगे। प्राइम फैक्टर निकालना होता है ना, 2 छंग 12, फिर एक बच गया तो 2 9 18, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। अब फिर बेटा पीछे की देखिए संख्या 2 है तो 2 से ही डिवाइड देंगे, तो 2 तिया 6, 2 चौको 8, फिर एक बच गया, 2 पंचे 10, फिर आपका एक बच गया था तो 2 छंग 12। फिर अगेन हम क्या करेंगे बेटा, 2 से ही देंगे, क्योंकि पीछे 6 है तो क्या आएगा आपका, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, फिर 2 दूनी 4, 2 अठे 16। अगेन पीछे 8 आ गया है बेटा, जब 8 आ गया है तो हम 2 से ही डिवाइड देंगे, तो 2 अठे 16, फिर एक बच जाएगा, 2 छंग 12, 2 चौको 8। अब अगेन देखिए पीछे 4 आ रहा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से ही डिवाइड देना पड़ेगा, 2 चौको 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। अब पीछे 2 आ रहा है, अगेन 2 से डिवाइड देना पड़ेगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर एक बच जाएगा, 2 छंग 12। फिर देखिए 6 आ रहा है जो कि 2 की टेबल में है, तो 2 से डिवाइड देंगे, 2 1 जा 2, फिर 0, फिर 8। फिर आपका क्या आ रहा है बेटा, 2 से देंगे बेटा, तो 2 पंचे 10, ठीक है ना, 2 पंचे 10, फिर 2 चौको 8। अब देखिए 4 आ रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से किया बेटा तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, फिर एक बच गया तो 2 सत्ते 14। अब आप देखिए बेटा ये है 27, तो 27 जो आपने जोड़ा 7 के बाद 8 9, जो कि 3 की टेबल में है, इसलिए क्या हो जाएगा, दोनों को डिजिट को जोड़ के देखा, अगर वो 3 की टेबल में तो 3 से कटेगा, अब 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि पीछे की संख्या जो है वो 2 की टेबल में नहीं है, 3 से कटेगा। तो ये 3 नाम 27 हो गया। फिर 3 से किया बेटा, तो 3 3 जा 3 3 जा 1, ठीक है ना। तो अब आपका इसका प्राइम फैक्टर लिखेंगे हम, 1 3 8 2 4, ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या है आपका, देखिए यहाँ पे पेयर देखते हैं, 1 2 3 4। क्या हो गया बेटा, 2 कितनी बार लिखना है हमको, 9 बार लिखना है 2 को,
1 2 3 4 5 6 7 8 9। 3 कितनी बार? 3 बार। 1 2 3, ठीक है ना। सबके बीच में इंटू लगा दीजिए। समझ में आपको आ गया होगा बेटा कि प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं और संख्या कैसे चूज करते हैं कि किस संख्या से ये डिवाइड हो रहा है। ये देखने के लिए हमने बताया सबसे पहले 2 से ट्राई करते हैं, फिर 3 से, फिर 5 से। क्यूब रूट है, ठीक है ना। क्या है बेटा इसका? क्यूब रूट है। तो पेयर करना भी हमने आपको बताया था कि ये मतलब कितना आ जाएगा, ये 2 इंटू 2, फिर क्या आ जाएगा इंटू 2। ये देखिए 1 2 3 पेयर 2 के, फिर एक किसका बेटा? 3 का, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये क्या आ गया? 8 इंटू 3, ये क्या आ गया बेटा? 24। इसका क्यूब रूट है। अब आप अच्छे से देखिए बेटा, हम आपको फिर से समझा देते हैं कि क्यूब्स का जो है सारा जो हमने डाल दिया है। फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर 2 भी डाला है, फिर ये तीसरा डाल रहे हैं। आप इस सब सवालों को अच्छे से देखिएगा। कोई भी क्यूब्स में प्रॉब्लम हो, क्यूब्स रूट्स के सवालों में, तो आप हमको कमेंट बॉक्स पे लिखिए बेटा। और सब में हमने आपको बताया है कि प्राइम फैक्टर बस करना है, ठीक है, क्यूब रूट्स निकालने के लिए। और प्राइम फैक्टर में आपको करने के लिए सबसे पहले देखना है किस संख्या से डिवाइड देना है। जैसे यही संख्या है, इसको किस संख्या से डिवाइड देना है, इसको चूज करने के लिए पीछे की संख्या ही देखते हैं। संख्या ये नहीं देखते हैं कि डिजिट कितनी बड़ी है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितनी भी डिजिट बड़ी हो, केवल पीछे की संख्या देखते हैं बेटा। अगर पीछे की संख्या 2 की टेबल में आ रहा है तो 2 से डिवाइड पूरी संख्या हो जाएगी, ठीक है। अगर पीछे की संख्या 2 से डिवाइड नहीं हो रही है, सपोज 3 आ रहा है या 5 आ रहा है या 7 आ रहा है, तो आप क्या करेंगे बेटा? ये सारी डिजिट को जोड़ देंगे। जैसे 1 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 4 कर लेंगे, ठीक है। और ये संख्या अगर 3 की टेबल में सपोज आ गया 27 जोड़ने के बाद, या सपोज आपका आ गया 9, या सपोज आपका आ गया 81, जो कि जोड़ के 3 की टेबल में है, तब क्या होगा बेटा? जैसे जोड़ लिया आपने और वो अगर 3 की टेबल में आ रही है संख्या, ठीक है, जैसे हमने बताया 9 आ रहा है, 12 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये संख्या क्या होगी? 3 से डिवाइड होगी, तब हम 3 से चॉइस करते हैं। जैसे यहाँ तक हमने देखा 54 था ना बेटा, तो ये पीछे की डिजिट क्या थी? देखिए 4, क्या थी? 4। तो जब हमने 4 पे फोकस दिया तो ये 2 से जा रहा था। जब ये 27 हुआ, तब क्या हमने देखा कि ये जब 27 है तो ये 7 जो है 2 की टेबल में नहीं जा रहा है, तब हमने इसको ट्राई किया 3 से देखने के लिए। तो 3 से क्या करते हैं बेटा? वैसे तो हमको पता ही है 3 की टेबल पे 9 बार जाता है, तो ये 27 हो गया। सपोज ये 9 उससे बड़ा होता डिजिट, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? इसको जोड़ देते। 7 प्लस 2 क्या आया? 9, जो कि अगेन 3 की टेबल में है, तो ये 3 से जा रहा है, ठीक है। बस यही आपको देखना है अच्छे से। जैसे ये संख्या थी बेटा, तो इस संख्या के लिए हमने क्यूब रूट निकालने के लिए क्या किया बेटा? पीछे की संख्या अगर 5 है तो हम बस 5 से ही ट्राई कर लेते हैं। 5 या 0 होता है तो पहले हम 5 से ट्राई करते हैं, तो ये इजी हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, ये 27,000 था, तो इसमें देखिए 27,000 में हमने बताया कि ये इजी है कि आप 27 को अलग कर लीजिए और 1000 को अलग कर लीजिए, क्योंकि 1000 का फैक्टर निकाल के देखिए कितना लंबा प्रोसेस है। ये हमने किया है, पर इसकी कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है। आप लोग क्लास 4th 5th 6th से अभी तक करते आ रहे हैं और पता है कि 1000 क्या होता है? 10 10 10 का 3 मल्टीपल होता है। 4 5 6 से आपको पता है कि 1000 है ना, ये बेटा क्या हो गया? 27 इंटू 1000, और 1000 क्या होता है बेटा? 10 इंटू 10 इंटू 10 का 3 बार मल्टीप्लाई कर दे, 3 टाइम्स मल्टीपल होता है। इसलिए हमने इसका फैक्टर नहीं निकाला, इसको हमने लिख दिया इंटू 1000, और 1000 का लिखा 10 इंटू 10 इंटू 10। यहाँ 27 बचा, जिसकी हमको टेबल भी याद है, तो ये 3 इंटू 3 इंटू 3 होती है। बहुत छोटी सी टेबल होती है बेटा 3 की, तो आपको याद ही है कि 3 इंटू 9 मतलब 27, तो ये आ गया आपका। फिर 3 पेयर करके हमने बाहर ले लिया, ठीक है। वैसे आप ये भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, जैसे इसमें हमने आपको बताया कि कैसे हम डिजिट पहचानेंगे, तो डिजिट हमने बताया पीछे 8 है तो ये 2 से जाता रहा। फिर यहाँ पर देखिए जब 2 से चला गया, 2 से लास्ट संख्या क्या थी? 2 थी, तो 2 से जाएगी। तब यहाँ आ गया 1 3 3 1, तो अब इसमें हमने देखा कि लास्ट डिजिट क्या है? 1 है। जब लास्ट डिजिट ये 1 है तो इसका मतलब ये 2 से नहीं जाएगी, तो 3 से ट्राई किया कि ये नंबर क्या 3 से डिवाइड हो रहा है। तो 3 से डिवाइड होने के लिए हम सबको जोड़ा, तो ये जोड़ने के बाद देखिए बेटा क्या आया मेरा?
जोड़ने के बाद आया 3 3 6 7 8, जो कि 3 की टेबल में नहीं है, 3 की टेबल में 9 होती है। तो ये जब नहीं आ रहा है तब फिर हमने देखा 5 से जाएगा, 5 से भी ये नहीं जा रहा था क्योंकि पीछे की संख्या 5 या 0 होनी चाहिए। फिर हमने 7 से देखा, 7 से भी ये नहीं जा रहा है, तब हमने 11 से ट्राई किया, ठीक है, तब ये 11 से चला गया, ठीक है। ओके, अब आप लोग बहुत अच्छे से सारे सवाल देख लीजिए बेटा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स पे लिखिए। मैंने 6, 7, 8, 9, 10 की मैथ्स की और साइंस की वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पे जाइए और सारी वीडियोस देखिए, आपका जरूर बेनिफिट होगा, ठीक है बेटा। ओके, बाय बेटा।